अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। 2 शिकस्तें खाई हैं एक फ़तह के मुकाबले में। तो इस सीरीज़ में जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने कहा था कि हमारी जो सीरीज़ है इसमें पर जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान के प्लेयर्स की या ओवरऑल दोनों टीमों की, वो कैसी रही है। तो सबसे पहले हम निगाह डालते हैं सीरीज़ के टॉप स्कोरर्स पर, जिनमें मोहम्मद रिजवान ने 182 रन बनाए, टॉप स्कोरर रहे। 2 फिफ्टियाँ बनाई 3 इनिंग्स में, 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए। 91 की एवरेज रही, 86 का स्ट्राइक रेट रहा, जो कि एक अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है इस तरह की पिचेस में जहाँ पर रन ना बन रहे हों। इसके अलावा केन विलियमसन 164 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहे, वो भी 2 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे। फ़खर जमान जो आखिरी मैच में सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, वो 157 रन के साथ तीसरे टॉप स्कोरर थे। डेवन कॉनवे 153 रन के साथ चौथे नंबर पर रहे। फ़खर जमान और डेवन कॉनवे 2 ही ऐसे खिलाड़ी थे जो कि सीरीज़ में सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब हो सके। बाबर आजम 149 रन बनाकर सीरीज़ के टॉप 5 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब रहे। 49 की एवरेज रही, 71 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि केन विलियमसन से और उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि फ़खर जमान से भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 100 के स्ट्राइक रेट से 103 रन बनाए 3 मैचों में, और आखिरी मैच में जो फतह मिली है पाकिस्तान न्यूजीलैंड को, उसकी बड़ी वजह ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग थी। वरना अगर वो इस तरह की जारियाना बैटिंग ना करते तो शायद न्यूजीलैंड के लिए 281 रन का जो टारगेट है वो नामुमकिन हो जाता। और उसके अलावा जो बाकी बैट्समैन हैं, आगा सलमान ने 83 रन बनाए, 41 की एवरेज रही, 110 का स्ट्राइक रेट रहा। हारिस सोहेल नाकाम रहे। उनकी बात करें 3 मैचों में 64 रन बना सके, 32 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 21 की एवरेज, लेकिन 92 का अच्छा स्ट्राइक रेट था। टॉम लेथम जो है 3 मैचेस की सीरीज़ में सिर्फ 60 रन बना सके, 42 उनका बेस्ट स्कोर रहा। ये सीरीज़ के टॉप बैटर्स से। इसके अलावा अगर ओवरऑल कारकर्दगी देखें सीरीज़ में पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के बैटर्स की, तो मजमूई तौर पर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। न्यूजीलैंड ने 761 रन बनाया मजमूई तौर पर बैट से, जिसमें एक्स्ट्रा रन शामिल नहीं है। पाकिस्तान ने 703 रन बनाए, यानी कि बहुत कम फ़र्क था मार्जिन का। इसके अलावा एवरेज में पाकिस्तान कदरे बेहतर रहा। पाकिस्तान की एवरेज 30 की रही। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की मजमूई जो बैटिंग एवरेज है वो 28 रन फी इनिंग्स रही। स्ट्राइक रेट भी लगभग बराबर रहा, कदरे ऊपर थे। न्यूजीलैंड के 85 का स्ट्राइक रेट, पाकिस्तान का लगभग 83 का स्ट्राइक रेट था। 1 सेंचुरी बनी दोनों टीमों की जानब से, 4 फिफ्टियाँ बनी न्यूजीलैंड की जानब से, 5 पाकिस्तान की जानब से। दोनों टीमों की जानब से आइन बराबर 11-11 छक्के लगे। चौकों की बात करें तो सिर्फ 5 चौके जो है ज़ायद लगाए कीवी बल्लेबाजों ने, 65 लगाए पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, 60 चौके लगाए। तो ओवरऑल सीरीज़ में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं था कारकर्दगी में। और अगर बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने 24 विकेटें हासिल की, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने सीरीज़ में 19 विकेटें हासिल की हैं। तो एवरेज का भी फ़र्क है। पाकिस्तान ने फ़ी विकेट के लिए 32 रन दिए, कीवी बॉलर्स ने फ़ी विकेट के लिए 37 रन दिए। तो इकनॉमी रेट भी लगभग एक जैसा रहा। और बड़ी कारकर्दगी में कोई कीवी बॉलर जो है वो एक इनिंग्स में 3 से ज़्यादा विकेट हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान के बॉलर्स की जानब से एक मैच में 4 और एक मैच में 5 विकेटों के कारनामे सर अंजाम दिए गए। तो ये सीरीज़ के स्टेट्स हैं। और अगर सीरीज़ के जो टॉप बॉलर्स हैं उन पर निगाह डालें तो नसीम शाह ने सबसे ज़्यादा 8 विकेट हासिल की, हालांकि वो एक कम मैच खेले दीगर बॉलर्स के मुकाबले में। मोहम्मद नवाज़ और टिम सौथी 6-6 विकेट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा ब्रेसवेल ने और उसामा मीर ने 4-4 विकेट हासिल की। ये नुमायाँ बॉलर थे सीरीज़ के। लेकिन जो असल चीज़ थी वो हारिस रऊफ़, जो कि 2022 में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर थे वनडे फॉर्मेट में, वो 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। मिचेल सेटनर को भी 1 विकेट मिली, अलबत्ता वो काफ़ी किफ़ायती बॉलर साबित हुए। इसके अलावा देखा जाए तो इस सीरीज़ में जो पेसर्स का किरदार था उनमें सिर्फ टिम सौथी और नसीम शाह 2 ऐसे बॉलर थे जिनको कहा जा सकता है कि उन्होंने इस विकेट से फ़ायदा उठाया, वरना दीगर जो बॉलर्स हैं उनको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा। नसीम शाह ने फ़ी विकेट के लिए 14 रन दिए, जबकि टिम सौथी ने 24 रन दिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी फास्ट बॉलर हैं उन्हें फ़ी विकेट के लिए 40 से ज़्यादा रन देना पड़े, जो कि अच्छी कारकर्दगी नहीं कही जा सकती। इसके अलावा अगर स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स में मोहम्मद नवाज़ ने सबसे ज़्यादा 6 विकेटें हासिल की, 21 की एवरेज रही। और जो दीगर तमाम स्पिनर्स थे उनकी जो एवरेज है वो 24 या ऐसे ऊपर रही। इस तरह अलबत्ता जो इकनॉमी रेट था स्पिनर्स का वो अच्छा रहा, ज़्यादा रन नहीं दिए स्पिनर्स ने सीरीज़ में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीरीज़ में ज़्यादा स्पिनर्स का किरदार रहा। ओवरऑल जो फास्ट बॉलर में टिम सौथी ने और नसीम शाह ने किरदार अदा किया, और आखिरी मैच में नसीम शाह की खिदमत हासिल नहीं थी पाकिस्तान को। और सीरीज़ में अगर ओवरऑल
जो कहते हैं ना कि ये जो पिच थी ज़्यादा स्पिन को सपोर्ट कर रही थी, तो अदाद शुमार से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 125 ओवर्स कराए गए फास्ट बॉलर से उन्होंने 21 विकेटें हासिल की, 35 की एवरेजी, 5.9 एक इकनॉमी रेट रहा, 35 का स्ट्राइक रेट रहा, एक मैच में 5 विकेटों का कारनामा भी सर अंजाम दिया गया फास्ट बॉलर की जानब से। दूसरी जानब स्पिनर्स से ज़्यादा ओवर्स कराया गया है, 164 ओवर कराया गया है, लेकिन सिर्फ एक ज़्यादा विकेट हासिल कर सके। सीरीज़ में सिर्फ 22 विकेटें हासिल की स्पिनर्स ने, 34 की एवरेज जो कि लगभग बराबर रही फास्ट बॉलर्स के। इकनॉमी रेट जो है कदरे बेहतर ज़रूर था, 4.60। स्ट्राइक रेट में स्पिनर ने ज़्यादा गेंदें फेंकी फी विकेट के लिए, उसके अलावा इनिंग्स में 4 विकेटों का कारनामा एक बार सर अंजाम दिया। तो ये सीरीज़ के अदाद शुमार थे, इसके सीरीज़ में किस टीम की क्या कारकर्दगी रही है। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि सीरीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं था। अगर पाकिस्तान टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरती, यानी कि शादाब खान भी होते, नसीम शाह भी होते, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फ़र्क साबित हो सकते थे। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी है और अब पाकिस्तान ने PSL के बाद जाकर ही कोई इंटरनेशनल सीरीज़ खेलनी है, और वो भी न्यूजीलैंड ही के ख़िलाफ़ होगी। 5 वनडे होंगे, 5 T20 मैचेस होंगे, तो उसका भी पाकिस्तान को तैयारी करनी है इस दौरान के पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए कि पाकिस्तान टीम अपना जो खेल है वो मज़ीद बेहतर कर सके। अगर उस सीरीज़ में शादाब खान आ जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं, नसीम शाह आ जाते हैं, तो पाकिस्तान टीम वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो हमें इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम पहलू का जायज़ा लेना होगा, उसके बाद ही कोई फ़ैसला किया जाना चाहिए, बल्कि कि इसकी बुनियाद पर ही टीम में कोई तब्दीली करनी चाहिए।